जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री भीष्म पितामह का युधिष्ठिर जी को राजनीति का उपदेश देना। जब युधिष्ठिर जी महाभारत के युद्ध के बाद अपने भाइयों यानी कि कौरवों को बूढ़े भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जी और धर्मात्मा भाई कर्ण को याद करके बहुत रो रहे थे और कैसे भी उन्हें धर्म अधर्म की श्री कृष्ण जी के द्वारा समझाए जाने पर जब कोई बात समझ नहीं आई, तब कृष्ण जी उनको श्री भीष्म पितामह के पास ले गए, जो कि शरशैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को अनेक कारण देकर समझाकर संतुष्ट किया। तुमको दुर्योधन आदि के मरने की चिंता बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, क्योंकि उसने तुमको बाल अवस्था से ही दुख देना आरंभ कर दिया। पहला, लक्ष्य गृह में तुम्हें जलाना चाहा। दूसरा, तुम्हारे भाई भीमसेन को लड्डू में विष देकर मारना चाहा, तथा जुए में तुम्हारा सब कुछ छीन लेने पर तुम्हें वनों में दर दर के धक्के खिलाए। इतना ही नहीं, वन से वापस आने के बाद तुम्हें 5 गांव तक देने को तैयार नहीं हुआ। फिर तुम्हारे पास तो स्वयं ठाकुर जी भक्त वत्सल मुरली मनोहर है, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं। तुम शुभ अशुभ का आचरण करते अच्छे नहीं लगते। भीष्म पितामह की ज्ञान की बातें सुनकर द्रौपदी अर्जुन की तरफ देखकर टेढ़ा टेढ़ा मुस्कुराई। तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी के मन का हाल समझकर द्रौपदी को समझाया, ये तीसरा और मुख्य कारण है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जिस समय तुम कौरवों के द्वारा सताई जा रही थी, उस समय मैं वहां उपस्थित था और सामर्थ्य होते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, क्योंकि मैं पापी दुर्योधन के अन्न का भक्षण करता था। इसीलिए मेरी बुद्धि भी वैसी ही हो गई। अर्थात कहा गया है, जो नर जैसा करत है अन्न और जल पान, वैसी उसकी होत है मति सच्ची करके जान। सो पुत्री, दूषित भोजन से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई। अब 56 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया और दूषित भोजन मेरे शरीर से निकल गया। इसीलिए मुझे भूला हुआ ज्ञान फिर चमक उठा। बोलो सभी जय श्री कृष्णा।